ये खुद जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इनको एक रानी ने बनाया था जो मिनकापुर की थी। और बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं, अभी भी अयोध्या नरेश हैं, जो आगे चल कर के मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। ये उनका मुख्य द्वार, जहाँ पे कुछ द्वारपाल भी रहते हैं और काफ़ी बंदर अभी आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। तो इससे ये वाला रास्ता जाता है अंदर की ओर। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपका फिर से एक अवध नगरी के नए ब्लॉग में। तो अभी मैं हूं हनुमानगढ़ी के पास, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे से। कल अवध नगरी के फेमस मंदिरों में जब मैं घूम रहा था तो कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो चलिए इस वीडियो में उनकी बातें करते हैं। और अभी मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ, एक महल है, उस महल को भी देखने के लिए, अगर पॉसिबल हो पाए तो देखेंगे, जहाँ अयोध्या के राजा अभी भी विराजमान है। और यही रास्ता जाता है राम की पेड़ी की ओर। आप बोर्ड में देख सकते हैं हनुमानगढ़ी, कनक भवन और राम जन्मभूमि, जो इस रास्ते से आप जा सकते हैं। गाइस, ये जितने भी पुराने बिल्डिंग्स होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल तरीके से बहुत बेहतर चीज़ें होती हैं और उनको संरक्षण किया भी जाना चाहिए। क्या होता है इससे, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जैसे कि मैं भी बच्चा था, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने बारे में एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, बट बहुत सारे ऐसे बच्चों के मन में होता है कि मैं इन चीज़ों के बारे में जानूँ कि कब ये बनी हुई थी, उनकी इतिहास क्या रहे, इनके अपकमिंग फ्यूचर्स क्या होंगे। और कई बार ये चीज़ें अच्छी भी होती है, क्योंकि अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, आई गेस। क्योंकि एक बार आप अपने रूट को भूल गए तो सब कुछ खत्म। रास्ते में एक श्री राजगोपाल संस्कृत महाविद्यालय मुझे देखने को मिला। तो यह है वो महाविद्यालय जहाँ पे संस्कृत की शिक्षा और दीक्षा दोनों दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यह है इनकी इमारतें। कुछ यहाँ संस्कृत सीख रहे हैं बच्चे भी हमारे साथ हैं। मैं बस जानना चाहूँगा ये लोग कहाँ से हैं और संस्कृत का क्या प्रभाव है इनके लाइफ में। कहाँ से हैं आप लोग? लखनऊ से। दिल्ली। आप दिल्ली? गोंडा। ये कौन सा राज्य? यूपी में ही? जी। अच्छा, आप? लखनऊ। और आप? बहराइच। मतलब आसपास के जगहों से ही हैं आप लोग? जी। संस्कृत आप लोग सीख रहे हैं, मतलब बहुत सारे जगहों पे हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, वाई संस्कृत ओनली? संस्कृत एक संस्कार की भाषा है, अच्छा। इसका बहुत महत्व हमारे लिए है। आजकल संस्कृत में ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं। हाँ हाँ। संस्कृत के टीचर आप ज़्यादा नहीं पाएंगे। और अब सरकार ने अंतरिक्ष की भाषा भी संस्कृत कर दी। जी जी जी। तो वो अवध नगरी में रह रहे कुछ बच्चे जो संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं, उनसे बात की हमने और बहुत अच्छा लगा। संस्कृत एक्चुअली देश के शायद साउथ इंडिया में कोई एक ऐसा गांव है जहाँ पे संस्कृत की भाषा में अभी भी बातें की जाती है। और फॉरेन के बहुत सारे ऐसे जगहों में भी संस्कृत की जो लैंग्वेज है यूनिवर्सिटी में मान्यता दी गई है, मतलब वहाँ पे भी सिखाया जा रहा है। अच्छी बात है ये, यही तो है संस्कृति और संस्कृति की रक्षा करना। तभी तो जाकर के आज इसकी प्रचार और प्रसार हो रही है। एक और एंशिएंट प्लेस है ये जो आप अभी देख पा रहे होंगे, जहाँ पे मैं इस वक्त जाना चाहता हूँ सिर्फ बंदरों से बच के गाइस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। काफ़ी बंदर हैं यहाँ पे, देख पा रहे होंगे। कितने पुराने ये जगह हैं अयोध्या नगरी के। एक मंदिर भी स्थापित की गई है और ये आगे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये पहले एक मंदिर या फिर कोई महल हुआ करता होगा, जैसा कि मुझे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है। कैसे मैं बातें कर रहा था आपसे संस्कृत के बारे में। संस्कृत ये वो लैंग्वेज है जो शायद दुनिया के सबसे प्राचीन लैंग्वेजों में से एक है। और जैसे कि मेरे वर्ल्ड वाइड से दोस्त हैं, तो उन्हें कुछ भी बोलो, मतलब अगर वो पूछते हैं रिलीजन कौन सा है, मैं बोलता हूँ वन ऑफ ओल्डेस्ट। उनको खुद पता होता है हिंदुत्व लैंग्वेजेस, बोलता हूँ वन ऑफ ओल्डेस्ट, कह देते हैं संस्कृत। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो विदेशों में भी पढ़ाया जाता है। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में इतना ज़्यादा वैल्यू है जितना ज़्यादा हमारे मतलब लैंग्वेज और जो हमारे कल्चर्स को वैल्यू है फॉरेन में, अब्रॉड में। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अपना इंडिया खराब है, अपना इंडिया गलत है, अपने इंडियंस ऐसा चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं वो बहुत हद तक ठीक नहीं है, बट होनी चाहिए। क्योंकि मैं जब राम जन्मभूमि जा रहा था मंदिर, तो उस वक्त मुझे कैमरे मना किए गए थे।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। जी इतने पुरानी पुरानी इमारत थे रास्तों में, बहुत पुराने, आज से करीब 300 से 400 साल पहले कि जो भी इमारतें थे वो सारी थी और बड़े अच्छे सुरक्षित तरीके से हैं। मतलब मेंटेनेंस जो दी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा या फिर कालांतर में जितने भी राजा महाराजा हुए उन्होंने जो संरक्षण दिया है वो बहुत बड़ी बात है, होनी भी चाहिए। जो मांगते हैं प्रूव एक बार राम मंदिर को विजिट करें और वहाँ पे जितने भी रखे गए हैं, जो भी खुदाई से पत्थरें निकली थी, उनके जो आर्किटेक्चर्स है ना, उनके जो स्ट्रक्चर्स है, आपको देख करके पता चल जाएगा कि क्या गजब लेवल का आर्किटेक्टिंग होती होगी उस टाइम पे, सिविल इंजीनियरिंग होती होगी या फिर इंजीनियरिंग होती होगी। उसके कंपेयर देन अभी का जो इंजीनियरिंग है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है, जस्ट ट्रस्ट मी। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ वो है मनकापुर प्लेस और देख सकते हैं पीछे कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, कितनी पुरानी इमारतें हैं। ये दरवाजे क्या आप देख रहे हैं, ये पित्तल के लगे हुए, अभी भी सिंगार हाट वाट दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दरवाजे आप देख सकते हैं, काफी पुराने हैं इमारतें। दीवारें आप देख सकते हैं कितनी पुरानी है और ये बेसिकली एक मंदिर है जहाँ तक मुझे पता चला। गैस तो चीज़ें यही है कि अगर हम अपने जो भी अस्तित्व हैं हमारे, मतलब जो हमारी हिस्ट्री, अगर हम उसे नहीं बचाते हैं तो कौन बचाएगा। अगर हम नहीं बचाते हैं तो चीज़ें क्या होगी, रूट से ख़त्म हो जाएगी और जिस दिन रूट ख़त्म हो जाएगी तो उसकी जो मेन बिल्डिंग है वो कहाँ तक रह पाएगी, कहाँ तक टिक पाएगी। मेरे ख्याल से आप मेरा मोटो समझ रहे हैं कहने का। वैसे अभी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग आ गए जो बहुत तरह की चीज़ों में प्रमाण मांगते कि क्या प्रमाण है कि ये वो उनका है, क्या प्रमाण था। तो ये प्रमाण तभी प्रूव हो सकता है जब आप अपने हिस्ट्रीज़ को, अपने पास्ट को बचाए रखेंगे। और इसी वजह से आज तकरीबन कितने सालों तक लड़ाई हुई है धर्मों के बीच में कि नहीं ये मेरा है, नहीं वो तुम्हारा है, ऐसे बोल करके। ये खुद जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इनको एक रानी ने बनाया था जो मनकापुर की थी। और बहुत सारे ऐसे राजा हुए, अभी भी अयोध्या नरेश हैं जो आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, जिन्होंने एक मंदिर भी बनाया था, राजद्वार मंदिर, जो आपने फेमस टेम्पल ऑफ अयोध्या में देखा होगा उस ब्लॉग में। अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आप इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। आइदर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर। वहाँ पे भी पुरानी मंदिर है, लाइक हनुमानगढ़ी, काफ़ी पुराना है, किसी नवाब ने उन्हें बनाया था जो तकरीबन 52 बीघा में है। तो बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है जानने की, आगे चल करके मैं दिखाऊंगा आपको कि बेतिया के वक्त का एक मंदिर भी है। वैसे गाइस जितनी भी इमारतें आप देखते हैं अयोध्या में ना, जितनी पुरानी है, कोई भी ऐसी इमारत नहीं होगी जो 100 साल से पहले की नहीं होगी। जो पीछे देख रहे हैं बेतिया के ज़माने का मंदिर है और घरें हैं, सारे महल हैं। वैसे संरक्षण के अभाव में बहुत सारे चीज़ें जो हैं महलों से आप जो देख पा रहे हैं, उससे चोर उचक्के उड़ा लेके गए। और ये तब तक होता रहेगा जब तक चीज़ों को संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि जब संरक्षण मिलता है, मतलब प्रोटेक्शंस मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें गाइडनिंग होती है, उनकी गाइड की जाती है कि पुरानी चीज़ों को, जो पुराने तत्व हैं उनको बचा करके रखना है। क्योंकि अभी यहाँ पे एक अंकल थे, वो बता रहे थे करीब मेरे पूर्वज जो जिस जगह पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ 400 से 500 साल पहले से इस जगह पे रह रहे हैं, इस जगह को देख रेख कर रहे हैं। अभी क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे समाज के जो ठेकेदार हैं, कह सकते हैं आप, उन्होंने भी प्रूफ क्या कह करके सारे जगह ज़मीन जो है हड़प लिया है, बेच दिया है। पैसा बोलता है, बस पैसा बोलता है, बस यही है। और उस पैसे की वजह से भगवान क्या है, उसका अस्तित्व मांगा जाता है ताकि वो कुछ क्राइम कर सके। तो अब हम रास्तों से जाएंगे अयोध्या नरेश, जो अभी भी अयोध्या के राजा हैं, राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह जी का जो पहला वीडियो आपने देखा होगा, उनके महल की ओर जा रहे हैं। उनके वंशज अभी भी वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद बताऊँगा। वैसे हनुमानगढ़ी उतना ही पुराना है जितना पुराना रामायण, और उतनी ही पुरानी है सारी इमारतें रामलला की। वैसे तो त्रेता युग में रामायण का अंत जब बैकुंठ जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, तब हो जाता है, और उसके बाद द्वापर युग का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, जिसको कुश, जो राजा रामचंद्र जी के पुत्र होते हैं, वो
सौंदर्यीकरण करते हैं अयोध्या नगरी की। उसके बाद विक्रमादित्य आते हैं जो कलयुग के प्रारंभ तक रहते हैं, वो जीर्णोद्धार करते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे राजाओं ने चीज़ों का मेंटेनेंस करना स्टार्ट करा, तभी जाकर के हम जिन चीज़ों को देख पाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो मेरे ख्याल से फिर वही प्रूफ दिखता रहेगा, मांगता रहेगा। हनुमानगढ़ी के बारे में जब मुझे पता चला कि नवाब साहब द्वारा बनाया गया वो महल है, होप सो कि उसमें तो कोई प्रूफ ना मांगे। तो ये पुराने घर, ये भी तकरीबन कुछ अंग्रेजों के ज़माने के लग रहे हैं मुझे देखने से, इनकी ईंटों से प्रतीत हो रही है। तो यह है बेतिया मंदिर, बेतिया राज, बेतिया ज़माने का बनाया गया स्ट्रक्चर, काफ़ी खूबसूरत। और अभी कुछ इस हालों में है यहाँ पे। तो इस वक्त मैं मंदिर की ओर प्रवेश कर रहा हूँ, मतलब गमन कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। और ये हमारे साथ भैया जो इस जगह को सिक्योरिटी देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नहीं तो जो भूमाफिया है जो प्रूफ मांगते रहते हैं ना, वो बेच डालेंगे इन जगहों को, यकीन मानिए। तो इस जगह से कुछ इस प्रकार दिखता है। अवध नगरी की जो पुरानी सभ्यता है, पुरानी कल्चर है, या फिर पुराने बंगलाओं हैं, पुरानी इमारतें हैं, वो इस प्रकार दिखती है। आप देख लीजिए, काफ़ी पुराना है। दीवारें देख करके अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ये पीछे एक स्टोर है मेरे, मैंने अभी ऐसे ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे याद आ गई। जब मैं छोटा था, अपनी दादी को दिखता था कि बड़ी ऐसी चीज़ें करती थी, लाइक ढेकी या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती थी। घोर बनाना किस प्रकार बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने को भी मुझे मिली, तो याद आ गया कि किस प्रकार वो करती थी, जिसकी ज़माने आज ख़त्म हो गए लगभग। तो चीज़ों को अगर हम बचा के नहीं रखेंगे ना, तो हम उसका अस्तित्व ढूंढते रह जाएंगे, फिर अस्तित्व ही मांगेंगे कि क्या प्रमाण है कि ऐसा था। जैसे अभी कोई मिक्सर उक्सर जो चलाते हैं बच्चे, वो बाद में जाकर के पूछेंगे, बहुत बाद में जाकर के जब बूढ़े हो जाएंगे कि हमारे ज़माने में तो हमने नहीं देखा कि किसी प्रकार से ढेकी की हुआ करती थी, तो क्या प्रमाण है कि हुआ करता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग, और इन्हीं चीज़ों की वजह से प्रमाण आप ढूंढते रह जाते हो और कुछ नहीं मिलता, तब बस मान लेते हो कि नहीं मैं ही सर्वत्र हूँ। उतर रहा हूँ अभी। इसी मंदिर के बाएं और कुआं है, ये बहुत पुरानी कुआं है, और कुआं में अभी भी पानी है, जैसा कि गड्ढा है, बट थोड़ी सी प्रदूषित हो चुकी है इस वक्त। पुराने दरवाजे देख करके एक अलग फील आ रहा है मुझे। ये तब्दील हो चुका है गौशाला में। और प्रूफ और प्रमाण मांगना कोई बुरी बात नहीं है, बट आपको समझना ये भी चाहिए कि अगर कुछ नहीं था तो आगे जितने भी लोग हमें बता रहे हैं उनको कैसे पता चला, समझ रहे हैं आप। क्योंकि अगर मुझे मेरे पिताजी बताएंगे कि तुम्हारे दादाजी का नाम और तुम्हारे दादाजी के दादाजी का नाम ये था, तो मैं मानूंगा ना, क्योंकि मेरे पिताजी ने बताया मुझे। तो मैं बोल रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा जब तक आपके घर वाले नहीं बताएंगे। उसी तरह से जब ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई तो लोगों को पता चलता गया कि हाँ राम मंदिर है यहाँ पे। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में जीर्णोद्धार किया गया, उसके बाद अभी कलयुग में हो रही हैं। राजा विक्रमादित्य द्वारा 360 मंदिरों को किया गया, 52 बीघा में आपका हनुमानगढ़ी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अस्तित्व आज भी है, बट फिर भी कुछ लोग जिनको नहीं मानना है तो नहीं मानना है भाई, तो प्रमाण तो ढूंढेंगे ही। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि देखिए कितनी पुरानी इमारतें हैं और उसको संरक्षण देने के लिए कुछ पुलिस वाले को भी लगाया गया है। ये बहुत सही चीज़ है। मेनकापुर मंदिर के बाद और बेतिया मंदिर के बाद ये एक पार्क डेडिकेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तुलसी पार्क है ये अयोध्या नगरी का। बगल में भी एक पुरानी मंदिर है। तो ये तुलसी उद्यान के बाद और मेनकापुर बेतिया मंदिर को विजिट करने के बाद हम रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं राज सदन की ओर, जहाँ पे अभी भी अयोध्या नरेश के वंशज विराजमान हैं, कार्यभार को संभाल रहे हैं राजगद्दी के। ये कुछ और पुरानी इमारतें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक अल्टीमेट फील हो रहा है गाइस देखने के बाद। तो बातों बातों में मैं पहुंच चुका हूँ। ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, वो जो ये वाली जा रही है, यही है महल। अयोध्या नरेश अभी भी यहाँ पे विराजमान है और राज दरबार भी है। अंदर बहुत बड़ी महल है।
एक दिन मुझे मौका मिला हुआ था कि मैं घुस पाऊँ, तो मैं घुसा था। और यहाँ के लिए परमिशन चाहिए। अगर अभी परमिशन मिलती है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे गाइज, क्योंकि आज मैं बेसिकली पुराने जो महल है या फिर पुराने जो अभी भी संपत्ति बची हुई है अयोध्या नगरी में, उसे मैं देखने के लिए निकला हुआ था। और मैं सोचा कि उसी बीच में आपको अयोध्या के राम मंदिर के बारे में भी बताऊं। तो ये है मुख्य द्वार यहाँ के राजा तकरीबन जो 19वीं शताब्दी में है, राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह, उनका ये महल है। और ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये उनका मुख्य द्वार, जहाँ पे कुछ द्वारपाल भी रहते हैं और काफ़ी बंदर अभी आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। तो इससे ये वाला रास्ता जाता है अंदर की ओर, और यहाँ द्वारपाल रहते हैं। ये किसी मूवी की यहाँ पे शूट जब हुई थी, तब बॉबी देओल जो है एक्टर, वो यहीं पे रुके हुए थे। शायद राजा जी के द्वारा इन्वाइटेड होंगे वो, क्योंकि यहाँ पे किसी भी लोगों का जो प्रवेश है वो वर्जित है, नहीं घुस सकते। मैं जिस दिन घुसा हुआ था मैनेजर साहब से बात करने के लिए, तो उस दिन भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ लिखा गया था। मतलब अभी भी वो वही परंपरा चली आ रही है सदियों से, उसको बचाए रखा गया है। दैट इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड टू सी। और गाइज कहीं ना कहीं ये जो पुरानी इमारतें हैं, इनको बचाए रखना आगे पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी होता है, तब वो जाकर के अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए एक नए वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जय श्री राम।